कुछ टाइम पहले एक ओवररेटेड और अंडररेटेड हैबिट के ऊपर वीडियो बनाई थी। उसमें अंडररेटेड हैबिट के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ओवररेटेड के ऊपर भी ठीक ठाक सा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं नेक्स्ट अंडररेटेड हैबिट के ऊपर। देखो अंडररेटेड हैबिट्स बहुत सी है, ऐसी हैबिट जो कि तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, तुम्हारे लुक्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, पर उन लोगों उसके बारे में लोग जानना नहीं चाहते या जानते भी तो उस पर काम नहीं करना चाहते। तो थोड़ा मैं उन्हीं हैबिट्स के बारे में बात करता। सो फर्स्ट हैबिट है हेयर फॉल कंट्रोल। देखो अगर तुम्हें हेयर फॉल होता है, अगर तुम्हारे टीनेजर हो वहाँ पे तुम्हें हेयर फॉल होता है ना, तुम्हारी लुक्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। क्योंकि तुम देखो अगर कोई भी आदमी बाल है और कंपेयर टू उसके वो जिसपे उसके बाल है उसमें वो हमेशा बाल वाले वजह में जो है टैटू दिखा। तो रोक का एग्जाम्पल दे सकते, पर रोक के पास पैसा है, अच्छी फिजिक है, हाइट है, एक करिश्मा है, अच्छी पर्सनैलिटी है, तब जाके वो अट्रैक्टिव होता है। ताकि अगर उसके पास बाल होते हैं ना तो भी वो अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। लेवी भी वो अट्रैक्टिव है पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। तो आपने वो हेयर फॉल के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो, मेरी हेयर लाइन काफ़ी थोड़ी सी हेयर लाइन पहले बहुत पीछे चली गई थी, लेकिन अब तो उसको रिकवर कर लिया है। It is not fully recovered. अभी भी मेरे को बाल स्पॉट हो रखे हैं हल्के। मैं वहाँ बोलूँगा जिस दिन मेरे पूरे बाल स्पॉट बन जाए कुछ दिन बाद इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा कि मैंने अपने हेयर फॉल कैसे वो किया। अब मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ उनके बारे में बताऊँगा नहीं, क्योंकि फिर वो फ़ायदा नहीं होगा जब तक मैं उसे फुली उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो तुम्हें अपने हेयर फॉल का कंट्रोल करना होगा। तुम जितनी ज़्यादा अर्ली हेयरफॉल में कंट्रोल करोगे ना, लाइक तुम्हारा हेयरफॉल अभी से ही तो एज में से वो स्टार्ट हुआ है, तुम्हारा हेयरफॉल या अर्ली 20s में भी स्टार्ट हुआ है, तो तुम्हें अभी से ही कंट्रोल करना होगा। तुम्हें फोन अभी से ट्रीटमेंट तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा अभी ट्रीटमेंट में पैसे भी कम लगेगा और तुम्हें रिजल्ट भी ज़्यादा मिलेगा। डॉक्टर के पास चले जाओ डायरेक्ट, वो तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन से अच्छी चीज़ें आप तुम्हारा इतना बजट नहीं है तो तुम घर में भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, कुछ सीधा हुआ और कुछ ऑयल लगा सकते हो। अब देखो अगर कुछ सोचे बिना मत लगाना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बताऊँगा। अभी के लिए तो आई विल रिकमेंड यू सौरभ गांधी की वीडियो उसको देखना। अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि देखो लोग इसको हेयर का स्टाइल ही इम्पोर्टेंट जानते हैं कि इसका कि ये तुम्हारे लुक्स का इम्पोर्टेंट इतना नहीं जानते जितना वो और चीज़ों को लाइक बॉडी का इम्पोर्टेंट बताते हैं। देखो हेयर तुम्हारे ग्रूमिंग का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तुम्हें अपने तुम्हारे हेयर स्टाइल कैसा है इससे इतना ही मैटर करता है कि तुम्हारी हेयर लाइन कितनी अच्छी है, तुम्हारे हेयर की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो तुम्हें हेयर के स्टार्ट करना ही होगा हमेशा माइल्ड शैम्पू, कंडीशनर, ऑयलिंग, बस दैट्स इट। अब बाकी कुछ और चीज़ें भी होती है तुम्हारे हेयरफॉल को रिकवर करने के लिए, उसके ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। सेकंड पॉइंट है रीडिंग बुक्स। देखो बुक्स एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड पॉइंट है। अब तुम्हें कैसी बुक्स पढ़नी है तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना डिवाइस की वीडियो 10 बेस्ट बुक्स, उसमें उन वीडियो को देख और उन बुक्स को स्टार्टिंग में तुम्हें हल्की हल्की बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद तुम्हें और ऊपर लेवल हाई लेवल की बुक्स को पढ़ना है जिसमें डीप कॉन्सेप्ट हो, और उनको पढ़ते पढ़ते तुम्हें अपनी नॉलेज बिल्ड करनी है। तो देखो अगर तुम यूट्यूब पे नॉलेज देखोगे तो उन बुक्स पे नॉलेज यूट्यूब पे उपस्थित नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज क्वालिटी की नॉलेज है। तो तुम्हें उन बुक्स को पढ़ना होगा अगर तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना है तो। अब देखो बुक्स को लोग पढ़ते हैं, ये बिकती भी है, लेकिन अभी भी ये अंडररेटेड है जिस मायने में इसका महत्व है, क्योंकि ये बुक्स तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। अब तुम्हें बुक्स इसलिए पढ़नी है तो ये तुम्हारे हाई हेल्थ के लिए अच्छा है, चाहे अगर तुम किसी भी स्क्रीन पर देखोगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट को तो तुम्हारी आई हेल्थ को खराब करेगा। दूसरी चीज़ है कि ये इसमें और ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट, और ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो भी सीधी से ठीक तरीके से, तो तुम्हें बुक्स पढ़नी है। तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं गुड पोस्चर। तो गुड पोस्चर क्या होता है कि तुम्हारी जो लाइन है मतलब ये जो यहाँ का हिस्सा है ये ज़्यादा ये झुका हुआ नहीं होना चाहिए, झुका देता है कुछ लोगों को, ये स्ट्रेट होना चाहिए। तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा होना है, लाइक ऐसे बिल्कुल तुम्हें सीधा रहना है, अपने पोस्चर को बिल्कुल सीधा रखना है हमेशा, जिससे कि देखो पोस्चर तुम्हें बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत जल्दी रिटर्न दे रहा है। अभी से तुम्हें सीधा होना है। अब तुम कैसे सीधा होना है, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे एक धागा है और तुम्हें इस धागे को बिल्कुल सीधा रखना है। तुम्हारा शरीर यहाँ से यहाँ तक धागे से कनेक्ट करना है और तुम्हें इस धागे को बिल्कुल खींच के सीधा रखना है। बस ये चीज़ को फॉलो कर लेते हैं जिसपे तुम्हारा पोस्चर सही हो जाएगा। तो ये तो था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट है थप पुलिंग। अब थप पुलिंग कैसे करते हैं, देखो थप पुलिंग का साइड इफेक्ट भी है कि अगर ये तुम्हारे दांतों से तुम्हारे थंब है वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे दांत बाहर निकल जाएगा। करते कैसे तुम गूगल पे सर्च कर लेना। वैसे मैं जो लाइन एक्सरसाइज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है में, क्योंकि इसने मेरे फेस को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। थंब पुलिंग करनी होगी। देखो मैं थंब पुलिंग के 1.5 मिनट के 4 सेट लगाता हूँ, एक फ्रंट एक साइड एक यहाँ पे एक जाएगो का, 4 सेट लगता है 1.5 मिनट के 6 मिनट हो गए, और इसको मैं 2 बार करता हूँ। टोटल में 12 मिनट जो है एक्सरसाइज करता हूँ। एंड आई थिंक इट इज़ मोर देन वर्थ इट।
इस बीवी के साथ और हार्ड बीवी के साथ अगर तुम करते हो तो ये है। अब देखो तब बोले इसी एज में तुम्हें ज़्यादा रिटर्न देगी क्योंकि इसी एज में तुम्हारी हड्डियाँ ग्रो होती है टीनेज में। जो पूरी तरह बढ़ते हैं 5वां पॉइंट है ड्रिंकिंग मिल्क। अगर तुम ड्रिंकिंग मिल्क अगर तुम टीनेज में हो और अगर तुम दूध नहीं पी रहे हो उसका ट्रस्ट में तुम बहुत बुरी चीज़ करो। अगर तुम वेजिटेरियन हो वो भी ऐसे वेजिटेरियन क्योंकि एग कुछ भी नहीं खाता है तो तुम्हारे लिए दूध मिल्क से अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं। अगर तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें दूध में बदबू आती है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें दूध को बदबू आती है फिर भी पीना पड़ेगा क्योंकि इससे तुम्हारी हाइट वाइट सब तो दूध पे ही निर्भर है। और कोई अपने आसपास किसी लोकल आदमी से दूध लो और हो सके तो बिना पानी वाला दूध लेना, हो सके कि आप बिना पानी वाला ही लेना, उससे तुम्हें न्यूट्रिशन एक्यूरेसी भी मिलेगी और तुम्हें जो पैसे दे रहे हो उसका 100% वर्थ इट रिजल्ट भी मिलेगा। तुम्हें दूध पीना है। अब देखो दूध में कैल्शियम वगैरह प्रोटीन वगैरह भी हाई क्वालिटी में रहता है जो कि हमारी बोन हेल्थ के लिए सबके लिए अच्छा है। खासकर इस एज में अगर इसी के साथ तुम सदबार ले लोगे क्योंकि कैल्शियम को अब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता है। विटामिन डी तुम्हें सबसे ही मिलेगा तो इस वजह से तुम्हें सदबार लेना है। और अगर तुम्हारे विटामिन डी की कमी आती है तुम्हारे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में तो तुम अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन करवा के विटामिन डी प्लस कैल्शियम की सप्लीमेंट भी ले सकते हो। अभी मेरे फादर की चल रही है तो भाई तुम्हारे भी कमी आने पे तुम भी ले सकते हो। तो ये उसका 5th पॉइंट। 6 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 6 पॉइंट है अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। देखो अब तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत जल्दी नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के पेरेंट्स उन्हें ट्रॉमा दे रहे हैं तो इस ट्रॉमा के चक्कर में वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। वो अपने पेरेंट्स को ईविल समझ लेते हैं। देखो किसी के पेरेंटिंग नहीं वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, बस उनके अलग अलग तरीके खुद के विचार तुमसे व्यक्त करने कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से अपने विचार व्यक्त करते हैं तो तुम्हें कुछ पोलाइटली विचार व्यक्त करते हैं और सब तुम्हारा एक एट द एंड ऑफ द डे अच्छा ही चाहते हो। तो तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप कैसे करना है तुम्हें सिंपली अपने फादर मदर के साथ या बात करनी है किसी भी जगह का इंटरेक्चुअल कॉन्वर्सेशन करनी है जिससे कि तुम उनसे साथ टाइम स्पेंड करो और तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो। अब देखो यार उनसे टाइम स्पेंड करने में कुछ लोग याद रखना है क्योंकि ये बातें ज़्यादा सुनना है, कुछ बातें कम लेना, उनके विचारों को समझने की कोशिश करना है और उन्हीं के विचारों में घुमा फिरा के अपने विचार भी डाल दो। अब ये जो ऐसे होगा तो अभी तो ये होगा अपनी सोशल स्किल इम्प्रूव करके। अब सोशल स्किल के ऊपर भी वीडियो बनाती है उसको देख लेना, उससे मेरी सोशल स्किल इम्प्रूवमेंट होगी। अब देखो सोशल स्किल भी एक ओवररेटेड हैबिट है तो तुम्हें सोशल स्किल के ऊपर भी काम करना। अब साथ और लास्ट हैबिट है मेकिंग टू डू लिस्ट। वो मेकिंग टू डू लिस्ट बहुत कम एफर्ट लगता है, 5 मिनट में तो अपने कल के काम की टू डू लिस्ट बना लो। और उस टू डू लिस्ट को बनाने के बाद तुम सब गोल्स को कंप्लीट करोगे तब तो तुम्हें एक अंदर से मोटिवेशन आएगी। मोटिवेशन के साथ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी मिलेगी, तुम्हारी क्लियरिटी होगी कि मेरे को ये करना है ये करना है। अब तुम्हें रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बनानी फिर तो सुबह क्लियरिटी नहीं होगी। तुम्हें रात को अच्छे से पता होगा कि आज मैंने क्या चीज़ पोस्टपोन करी है, वो कल क्या चीज़ें करनी है आज के दिन को, तो जो मैंने गलत चीज़ें की है उसको मैंने कल की ऐसे नहीं बनाना है। और टू डू लिस्ट भी 2 प्रकार की होती है। तुम्हें एक तो रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बनानी है कि तुम्हें कल क्या करना है तो इसके साथ तुम और फिर सुबह तुम्हें एक टू डू लिस्ट बनानी है कि तुमने कल क्या गलतियाँ की। उस टू डू लिस्ट को तुम्हें दो टू डू लिस्ट बनानी है तुम्हें और जो भी तुम्हें मान लो तुम अगर गलतियाँ नहीं कर दो तो जो गलतियाँ लिखी उनमें कार्ड देना क्योंकि यार तुमने आज वो गलतियाँ नहीं की इससे तुम्हें रोज़ करना है। उसी के साथ जो तुमने चीज़ें बनाई थी तुम्हारे गोल बनाए तो उसको अचीव होने के बाद उसको भी कार्ड देना है। अब देखो ज़्यादा टू डू लिस्ट ज़्यादा मत बनाना, तुम्हें सिर्फ 2 से 3 चीज़ मेन ही गोल्स रखते हैं जिनको तुम्हें काम करना है और उनकी से ही तुम्हें अपने गोल्स को अचीव करना है। तो यही थी इस वीडियो में। और अगर तुम्हें अंडररेटेड हैबिट्स के बारे में और जानना है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने की, और अगर तुम्हें ओवररेटेड हैबिट्स के ऊपर जानना है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाने की। ऐसी क्या हैबिट है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए तो हमारा टाइम वेस्ट करेगी तो मुझे चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए ये था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।